आर्यन नाम का एक 8 साल का लड़का रहता था, जिसका दिल आसमान जितना बड़ा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त जादुई जीवन नदी थी, लाइफ की नदी, जिसके चमकते पानी से गांव खिल उठता था। आर्यन हर सुबह नदी के किनारे अपनी ड्रीम्स और सीक्रेट्स बताता था, और उसके जेंटल हम से उसे लगता था कि नदी उसे समझती है। नदी गांव की सोल थी, फसलों को पानी देती थी, प्यास बुझाती थी और सभी को खुशी देती थी। एक दोपहर आर्यन ने देखा कि नदी की चमक फीकी पड़ रही है, उसका पानी डल और लाइफलेस हो गया है। मछलियां धीरे तैर रही थीं, चिड़ियां खामोश थीं और आर्यन के दिल में एक खामोश चिंता बढ़ने लगी। यहां तक कि फूल भी मुरझा गए थे और नदी का गाना अब एक उदास आह बन गया था। उसकी प्यारी जीवन नदी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यन की चिंता गहराती गई। नदी का जादू गायब हो रहा था। हर सुबह वह नदी के किनारे जाता, लेकिन अब वहां की चमक और ताजगी कहीं खो गई थी। पानी का रंग फीका पड़ गया था और आसपास के पेड़ भी उदास लगने लगे थे। आर्यन के मन में डर बैठ गया कि कहीं यह नदी हमेशा के लिए न सूख जाए। वह अपने बुद्धिमान दादू के पास भागा, जिन्होंने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। दादू ने गहरी सांस ली और फिर एक पुरानी लेजेंड सुनाई, जो पीढ़ियों से गांव में सुनाई जाती थी। दादू ने कहा, मिस्टिकल फॉरेस्ट की गहराई में हार्ट लोटस उगता है, जीवन नदी की सोल। यह फूल साधारण नहीं बल्कि जादुई है, और इसकी कहानी हर बच्चे को सुननी चाहिए। उसकी चमक नदी को जीवन देती है, लेकिन वह तभी पनपता है जब गांव वाले नेचर के लिए प्यार और रेस्पेक्ट दिखाते हैं। जब लोग मिलकर नदी की देखभाल करते हैं, पेड़ लगाते हैं और पानी को साफ रखते हैं, तब हार्ट लोटस खिल उठता है और नदी में फिर से जादू लौट आता है। लेकिन जब गांव वाले केयर करना भूल जाते हैं तो लोटस मुरझा जाता है और नदी फीकी पड़ जाती है। धीरे धीरे उसकी सुंदरता और जीवन दोनों खोने लगते हैं। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, लोटस अब क्यों मुरझा रहा है दादू? क्या हम कुछ कर सकते हैं? दादू ने आह भरी, हम लापरवाह हो गए हैं, कचरा फेंकते हैं, पेड़ काटते हैं, ग्रेटिट्यूड भूल जाते हैं। हमने प्रकृति की कद्र करना छोड़ दिया है और इसी वजह से नदी दुखी है। नदी का दिल टूट रहा है, और अगर लोटस मर गया तो जीवन नदी हमेशा के लिए खो जाएगी। गांव की खुशियां और हरियाली भी उसके साथ चली जाएंगी। आर्यन का दिल डिटर्मिनेशन से भर गया। उसके भीतर एक नई उम्मीद जागी। वह जानता था कि उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अब वह अकेला नहीं रह सकता था, उसे गांव वालों को जगाना था। नदी का फेट उसके छोटे कंधों पर था, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। आर्यन ने ठान लिया कि वह नदी की मुस्कान वापस लाएगा, चाहे उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। आर्यन ने डिक्लेयर किया,